दोस्तों जय हिंद। मेरी शुभकामना है कि आप स्वस्थ और मस्त रहें, सफलताएं आपके कदम चूमें। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उसके प्रति समर्पित तो होना ही होगा। जमाने से अगर चाहते हैं रोशनी की ख्वाहिश, तो खुद शबनम बन जाने का हुनर रखिए। हर शख्स बेकरार हो एक मुलाकात की खातिर अपने किरदार को खुद ऐसा बुलंद रखिए। दोस्तों, मैं सोमनाथ मंदिर की बात कर रहा हूं। सोमनाथ मंदिर को देखा जाए तो उत्तर भारत का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर था। गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे ये मंदिर स्थित था। 10,000 गांवों से जो टैक्स मिलता था, राजस्व, वह मंदिर को खर्च चलाने के लिए दिया जाता था। मतलब एकदम मंदिर बहुत भव्य था और धन धान्य से परिपूर्ण था। और जो शिवलिंग था मंदिर में, बीच में चुंबकीय पत्थर लगाकर सेट किया गया था। बीच अधर में एकदम स्थित था मंदिर के। और पुजारी लोग कहते थे भगवान शंकर या तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं या फिर इस सोमनाथ मंदिर में। देखो उनकी ताकत, बिना किसी सहारे के शिवलिंग बीच अधर में एकदम लटका हुआ स्थापित है। 350 स्त्री पुरुष उस मंदिर में भगवान शंकर को खुश करने के लिए हमेशा तांडव नृत्य किया करते थे। और 1,000 पुजारी भगवान शंकर की पूजा में एकदम संलग्न रहते थे, एकदम जुटे पड़े हैं। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, शैव धर्म का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है? तो यह है श्वेताश्वतर उपनिषद में। किसमें है? श्वेताश्वतर उपनिषद में। जैसे आप भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पढ़ते हैं तो वेद पढ़ते हैं। वेद की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण यहां जाति नहीं है। ब्रह्म धन यण, ब्रह्म का तात्पर्य यज्ञ, यण का तात्पर्य व्याख्या करना। मतलब ऐसे ग्रंथ जिसमें यज्ञ कर्मकांड संबंधी चीजों की व्याख्या की गई है। इसके बाद आरण्यक है, अरण्य धन यज्ञ, अरण्य का तात्पर्य जंगल, यज्ञ मतलब व्याख्या। ऐसे ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए, आरण्यक। उपनिषद, उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। तो यहां पर यह ध्यान रखें कि श्वेताश्वतर उपनिषद में शैव धर्म का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का उल्लेख है। जब हम इंडियन हिस्ट्री रिसोर्सेज पढ़ाएंगे तो उस क्लास में आप लोगों को वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं उनकी हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। खैर, यहां पर ये देखें, 200 मन की सोने की जंजीर से मंदिर का घंटा बंधा हुआ था। लोग खींच करके उसे बजाते थे। और पुजारी लोग जो थे, अरे इनका घमंड तो 7वें आसमान पर था। इनका कहना था भगवान शंकर अन्य मंदिर के देवताओं से नाराज हैं, इसीलिए महमूद उन मंदिरों को ध्वस्त कर रहा है, तोड़ रहा है। उसमें दम नहीं है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर सके। और जब इस बात को महमूद ने सुना और यह भी सुना कि भाई मंदिर में अकूत संपत्ति छिपी हुई है, तो वह अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता। जैसा मैंने आगे बताया कि गुजरात राज्य का शासक मूलराज द्वितीय जब इस समाचार को सुनता राजधानी छोड़कर भाग जाता है। मतलब मंदिर की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं। और महमूद जब मंदिर के सामने पहुंचता है, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। एक तरफ तुर्क सेना है जिसका सेनापति महमूद गजनवी है, दूसरी तरफ उसका सामना करने के लिए
मंदिर के पुजारी और जो भक्तगण थे वो लोग थे। और इस युद्ध में महमूद विजयी रहा और पुजारी वगैरह ये सब पराजित हुए। महमूद यहां से अकूत संपत्ति लूटा, यहां तक कि जो शिवलिंग बीच अधर में लटका हुआ था उसके साथ जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही विद्वान लोग थे, उनसे कहा कि भाई देखो, ये शिवलिंग जो बीच अधर में है तो निश्चित तौर पर चुंबकीय पत्थर लगे हुए हैं, इनको हटाओ। जब चुंबकीय पत्थरों को दीवारों से तोड़ा जा रहा था तो देखा गया कि दीवारें खोखली हैं और उनके बीच अकूत संपत्ति भरी है। तो शिवलिंग तो नीचे गिर पड़ा जब चुंबकीय पत्थर हटे और इसने उसको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। और इसके बाद मंदिर को ही पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया और यहां से अकूत संपत्ति लूट करके जब जाने लगा तो जो उसका भारतीय पथ प्रदर्शक था उसने राजस्थान के रेगिस्तान में इसको भटकाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल तो नहीं रहा और महमूद अकूत संपत्ति लेकर के गजनी वापस लौट गया। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, क्योंकि सोमनाथ मंदिर तो आज भी है। तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक कुमारपाल ने करवाया था, जिनका शासनकाल 1153 से 1171 ईस्वी है। कुमारपाल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। उसके साथ जैन आचार्य हेमचंद्र ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां जैन आचार्य का उल्लेख आएगा। अगला ध्यान दें, महमूद ने 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण सिंध पर किया था और सिंध के जाटों का उसने बर्बरता से कत्ल कर दिया था। एक इतिहासकार है जिसका नाम हेनरी इलियट, उसने लिखा कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।